शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकासश्री मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। पर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। तुमको क्या पता है, बैठो। मैं परी हूँ भाई। तुमको क्या पता है, बैठो। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आपने बोला था ना, अब की बार 400 पार खेल शुरू हो गया था सर। सब अच्छा मैं है, परी हूँ भाई। सब चंगासी। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू धरा 400 में। कित 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 कितना हुआ? 240। वो गेम में भी हारा गया सर। हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है। राजा जी कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। Has chosen by a margin of 1,75,000 votes। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं लिखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? बहुत ज्यादा मोदी जी का ऊपर से, बहुत ज्यादा सर। he has become now honest। वॉशिंग मशीन में कैसा क्लीन हो गया देखिए बीजेपी का साथ रहने के बाद। तुमको क्या पता है, बैठो। मैं परी हूँ भाई। तुमको क्या पता है, बैठो। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो। गजब बेइज्जती। मोदी जी का नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन अरे बाप रे, हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे, बोले हम चंदा भी चुराएंगे राम का। ये है संविधान। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जब आप लोग बोल रहे हैं कि नीति और नैतिकता के बाद, आपका नीति और नैतिकता कहाँ गया? आपका नीति और नैतिकता कहाँ गया? देखिए, आप हमको माल बोल रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर हमको माल बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? हम बिक्री नहीं हो सकते मैडम, हम बिक्री नहीं हो सकते मैडम। माल कौन है मैडम? माल कौन है? हम लोग एमपीज है। अटल जी को हम नमन इसीलिए करते थे क्योंकि वो हमको एमपी समझते थे। आज हम लोगों को माल बोला जा रहा है। मजा नहीं आ रहा है। आप उसको पैसा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? 60 करोड़ बांग्लादेश को 60 करोड़ दिए, क्यों दिए? नीचे से चेक कर। अरे भाई, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या होती है, हमारे ओडिया श्रमिकों की हत्या होती है, हमारा टैक्स का पैसा उसको बांग्लादेश को 60 करोड़ दे रहे हो। इससे लज्जाजनक बात हो ही नहीं सकती। नाइस। ऐसा है आपका सरकार? क्या हम सौतेला है? आप हमसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्यों? आप तो डबल इंजन हो गया। डबल इंजन के चलते ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ पर ओडिशा में क्या सारा भारतवर्ष में बंगाली अगर कोई मुसलमान हो उसको चुन चुन के उसको टॉर्चर किया जाता है। आप बांग्लादेश से प्यार कर रहे हैं, बांग्लादेश से हमारे लोगों को वापस ले जाए और बांग्लादेश के लोगों को वहाँ भेजा जाए, मगर पैसा मत दीजिए, ये हमारा टैक्स का पैसा है। नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। जब आप लोग हंसते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। जब आप लोग हंसते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। जब आप लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जब आप लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, खत्म। न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। आपने करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। अरे बाप रे! चलो! ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए। तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। अच्छा 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया। 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपने भगाया, इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। अच्छा आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, 1,500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ। बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। झूठ बोलो। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। बार बार झूठ बोलो। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। झूठ बोलो। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। बात तो सही है ना। अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए। अभी नहीं कर सकते। अरे भाई आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं लिखा है, क्या खड़े हो कर? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा तबीयत तो ठीक है ना? इधर भी देखो, हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल की बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। बेऔलाद। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप।
आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे। अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद तो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के। वोट चोर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे। आज कोल्हापुर की एक जनसभा में एक बीजेपी के एक नेता ने लोगों से सवाल किया कि आप देश को राहुल गांधी के हाथों में देना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी के हाथों में, तो जनता ने जवाब दिया सिर्फ राहुल गांधी। इसके बाद तो बीजेपी नेता का चेहरा देखने लायक था। वो हंस तो रही थी लेकिन उस हंसी में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा वीडियो। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।